नाज से कहते हैं मंगते, किस नाज से कहते हैं मंगते, दुखियों पे करम करने वाला सरकार से अच्छा कोई नहीं, कोई नहीं। खत में रुसूल लम्हे आँख नज़ीर कोई नज़ीर मिसरी दिल सत पे ना जाना, जगराज को ताज तुरे सर सोहे तुझको सहेद सरा जाना, लक बदरुन फिर बज़हिर मलकत हाली माजुल फतल अज़ीम, तुरे चंदन चंद्रों पर ओ बंदर रहमत की करन बरसा जाना। ये शान तुम्हारी है आका, ये शान तुम्हारी है आका, तुम अर्शे बरी पर पहुँचे हो, तुम अर्शे बरी पर पहुँचे हो। जी शान नबी है सब लेकिन, जी शान नबी है सब लेकिन, मेराज का दूल्हा कोई नहीं, कोई नहीं। खत में रुसूल कोई अपना नहीं, गम के मारे हैं हम, कोई अपना नहीं, गम के मारे हैं हम। सख्त मुश्किल है आका, किधर जाए हम, दिल किसको दिखाए चीर के हम, दिल किसको दिखाए चीर के हम। इस आह का मदाफा कौन करे, इस आह का मदाफा कौन करे। ए रहमत आलम तेरे सिवा, ए रहमत आलम तेरे सिवा, दुखियों का मसीहा कोई नहीं, कोई नहीं। खत में रुसूल मक्की मदनी, खत में रुसूल मक्की मदनी, होने में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं। नूरे मुजस्सम तेरे सिवाय, नूरे मुजस्सम तेरे सिवा, दुखियों का मसीहा कोई नहीं, कोई नहीं। खत में रुसूल शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना। यसरब के वाली सरे नबी तेरे दर के सवाली, शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना। जलवे हैं सारे तेरे ही दम से, आबाद आलम तेरे करम से, आबाद आलम तेरे करम से। बाकी हर एक शय, बाकी हर एक शय नफ्से ख़याली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना। तेरे लिए ही दुनिया बनी है,
सुभान अल्लाह। इसके बाद मोहम्मद रियाज हमारी के लिए आए। उसके बाद मोहम्मद नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात, आइए हम और आप मिलकर एक बार दुरूद शरीफ का नजराना अक़ीदत पेश करें। बड़े बाला कल औला बही कमाल ही कसब बदुजा बजमाल ही हसनत जमीओ के साल ही सल्लु अलैहि वाल ही इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बात से रोकती है। बेवफा दुनिया पे मत कर एतबार, तू अचानक मौत का होगा शिकार। मौत आई पहलवां भी चल दिए, खूबसूरत नौजवान भी चल दिए दुनिया में शहंशाह हो गदा। तू उसी के फूल लेगा कब तलक, तू यहाँ जिंदा रहेगा कब तलक। बेवफा दुनिया पे मत कर एतबार, तू अचानक मौत का होगा शिकार। जब कोई बंदा नमाज तर्क करता है, नमाज के तर्क करने पर वो बेशुमार बलाओं में गिरफ्तार हो जाता है। बल्कि तवक्कुल औलिया के मुसन्निफ ने तो यहाँ तक लिखा है कि जब कोई बंदा नमाज छोड़कर अपने घर से निकलता है तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह तू हमें इतनी ताकत दे कि हम इसका गला दबाकर इसका कत्ल कर दे। हवाएं उससे नफरत करती है, जो लुक़मा वो उठाता है मुँह हमें डालने के लिए वो लुक़मा भी उससे नफरत करता है। हत्ता कि जो रास्ता वो चलता है वो रास्ता भी उससे नफरत करता है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, जिससे ये कीड़े मकोड़े इतनी नफरत करते हैं, लोग उससे कैसे प्यार करेंगे, लोग उससे कैसे मोहब्बत करेंगे। आज कौम मुस्लिम जो दिल्लत की वादियों में भटक रही है, आज कौम मुस्लिम जो दर दर की भिखारी बनकर रह गई है, आज कौम मुस्लिम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। हाल ये है कि अगर कोई किसी का हाल ये है कि आज कोई मुसलमान का कत्लेआम हो जाए तो लोग उसे एहतजाज करने की भी इजाज़त नहीं देते। हाल ये है कि अगर कोई किसी का कुत्ता या बिल्ला मार दे तो वो इतना एहतजाज करते हैं कि हंगामे होते हैं। अखबारों की सुर्खियाँ छपती है कि फला का कुत्ता मर गया है, फला का बिल्ला मर गया है। यानी कि जो अहमियत आज कुत्तों बिल्लों की है वो मुसलमान की नहीं रह गई है। आज मुसलमान के पास नमाज के लिए टाइम ही नहीं है। बहुत सारे लोग आज नमाज को अहमियत देते ही नहीं। हालांकि माशाअल्लाह अगर कोई बंदा नमाज भागे समझ कर छोड़ दे तो वो काफिर हो जाएगा। अहमियाए सलासा के नज़दीक यानी इमाम अहमद बिन हम्बल के नज़दीक, इमाम शाफई के नज़दीक, इमाम मालिक के नज़दीक बेनमाजी के मुतालिक लोगों ने फतवा दिया है कि वो काफिर हो जाएगा। बल्कि इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ने 110 सहाबा का फतवा लिखा है कि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी, 110 सहाबा ने उस पर फतवा दिया है कि वो काफिर हो जाएगा। हालांकि हम अहनाफ उनको काफिर न कहते बल्कि शदीद फासी के फाजिल, बल्कि इमामुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह ने अपने किताब में लिखा है कि जब ये नमाजी मर जाए तो उसकी कब्र पर जो हम मिट्टी से बनाते हैं ऊँट की कोहान की तरह वो ना बनाई जाए बल्कि उसकी ज़मीन बराबर कर दी जाए, ताकि लोगों को इबरत होगी जिसने सजदे से जो चुराया उसका कब्र का निशान भी मिटा दिया गया है। ये तो दुनिया में लोगों की नफरतें हैं, कीड़ों मकोड़ा की नफरतें हैं। खुद सोचो खुदा किस कदर उसे नाराज़गी का इजहार करेगा। कल फुर्सत ना मिली तो क्या करोगे, कल फुर्सत ना मिली तो क्या करोगे, इतनी मोहलत ना मिली तो क्या करोगे। रोज़ कहते हो कल से पढ़ेंगे नमाज, रोज़ कहते हो कल से पढ़ेंगे नमाज, कल अगर आंखें ना खुली तो क्या करोगे। हज़रात मोहतरम, नमाज का जागने की हालत में कभी नमाज नहीं छोड़नी चाहिए। खड़े होकर नहीं पढ़ सकता तो बैठकर पढ़े, बैठकर नहीं पढ़ सकता तो लेटकर पढ़े, चाहे इशारे से ही पढ़े, मगर नमाज कभी नहीं छोड़नी चाहिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जब ये नमाजी को उसके कब्र में डाल दिए जाते हैं, ये मेरे अल्लाह की तरफ से कोई कहानी या किस्सा नहीं है, ये कोई आम इंसान की बात नहीं है, बल्कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि 99 सांप उसकी
रेजा रेजा हो जाए। और अगर उसमें से एक पहाड़ दुनिया में फूंक मार दे तो उसकी गर्मी से दुनिया के सारे लोग मर जाए। और अगर वो उस वक्त फजर नहीं पड़ी तो जोहर तक डसते रहते हैं, जोहर नहीं पड़ी तो असर तक डसते रहते हैं, असर नहीं पड़ी तो मगरिब तक डसते रहते हैं, मगरिब नहीं पड़ी तो ईशा तक डसते रहते हैं, और ईशा नहीं पड़ी तो फजर तक डसते रहते हैं। हज़रात मोहतरम, नमाज के लिए वक्त निकालिए। आज हमारे भाई बड़ी शान से कहते हैं कि मौलाना साहिब क्या करें, नमाज के लिए वक्त ही नहीं मिलता। आज हमारे पास व्हाट्सएप चलाने और देखने के लिए वक्त है, आज हमारे पास फेसबुक चलाने के लिए वक्त है, यूट्यूब के लिए वक्त है, इंस्टाग्राम के लिए वक्त है, कैरम के लिए वक्त है, इधर उधर बैठकर गिबत करने के लिए वक्त है, मगर नमाज के लिए वक्त नहीं, मगर इबादत के लिए वक्त नहीं। सोचो उस गुलाम का क्या हसर होगा जो अपने आका की बारगाह में हाजिर होने के लिए वक्त ही नहीं देता। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am Bilal Tagala from class 12. I want to tell you a statement of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The name of our prophet is Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, who was born on the day of Monday in the morning Sadiq 12 Rabiul Awwal, according to 20 April 571 AD, in the city of Makkah Sharif in Mulk Arab. Your father name is Abdullah, mother's name is Hazrat Amina, grandfather's name is Hazrat Abdul Muttalib, maternal grandfather name is Wahab. Allah Ta'ala has created all prophets before and everything else out of his nur. Anbiya, the angels, the earth and the sky, the air and the chair, the iron and the bed, and created the whole world from the glimpse of your light. Thank you. तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी किस्मत जगाना तेरा काम है। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मेरी आँखों को है दीद
उसके बाद तबलीग के लिए आए, उसके बाद तबलीग के लिए भेजा गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका, वही आका जिन्होंने अपने अंगुली के इशारे से चाँद के 2 टुकड़े किए, वही आका जिनके इशारे से डूबा हुआ सूरज भी वापस आ गया, वही आका जो आमिना के प्यारे, आमिना के ही नहीं बल्कि रब अज़्ज़ व जल के भी प्यारे। आइए उन्हीं आका की बारगाह में झूम झूम कर, लबों को चूम चूम कर दुरूद पाक का नजराना यकीनन पेश करें। पढ़े अल्लाह। दुनिया की हर फिजा में उजाला रसूल का, दुनिया की हर फिजा में उजाला रसूल का, ये सारी कायनात है सदका रसूल का, खुशबुए गुलाब है पसीना रसूल का, आपको भी मुबारक हो महीना रसूल का। हुसैन पाक के नाना कैसे है? किसी का नाना मस्जिद का इमाम है, तो किसी का नाना मदरसे का मुदर्रिस है, तो किसी के नाना के पीछे मोहल्ले के शराबी कबाबी जुआरी लोग नमाज पढ़ते हैं, मगर फिर भी लोग उसका एहतराम करते हैं। मगर हुसैन के नाना वो है जिनके पीछे मस्जिद अक्सा में 1,24,000 पैगंबर पीछे हाथ बांधकर खड़े हैं। मस्जिद अक्सा में था वही सिर है दस्त वस्ता वो पीछे हाजिर, जो आगे कर गए थे हर एक के नाना में वो मिल सकता, जो आगे कर गए थे हर एक के नाना में वो मिल सकता। वो हुसैन का नाना है जिसे खुदा ने बेऐब पैदा किया। इजहारे इश्क से तो खुदा भी ना रह सका, इजहारे इश्क से तो खुदा भी ना रह सका, तारीफ हस्नी मोहम्मद में पूरा कुरान लिख दिया। एक मर्तबा फारूक आज़म ने किसी से पूछा कि मेरे पास मुकदमा आया है, ये बता कि वो बंदा कैसा है? तो फारूक आज़म ने कहा क्यों? तो लोगों ने कहा कि वो बंदा बड़ा नेक है क्योंकि वो मस्जिद में आता जाता कसरत से है। तो फारूक आज़म ने कहा नहीं, किसी के नेक होने के लिए मस्जिद में आने जाने की जमानत नहीं दी जा सकती। ये बताओ क्या कभी तुमने उनके साथ लेन देन किया है? तो कहा नहीं। क्या कभी तुम उनके साथ सफर में गए हो? तो कहा नहीं। तो कहा कि अगर ये 3 काम नहीं किए तो ये नहीं बता सकते कि वो बंदा कैसा है। वो अर्श का चरागा है, वो अर्श का चरागा है, मैं उसके कदमों की धूल हूँ। ए जिंदगी तू गवा रखना, मैं गुलाम रसूल हूँ। एक मर्तबा हजरत खदीजा ने निकाह से पहले अपने खास गुलाम मेशरा को हमारे नबी के साथ मुल्क शाम के सफर पर भेजा और कहा मेशरा माल पर नजर मत रखना बल्कि मोहम्मद अरबी पर नजर रखना कि उठते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, खड़े कैसे होते हैं, सोते कैसे हैं। जो मेरे मुस्तफा का वफादार है, जो मेरे मुस्तफा का वफादार है, बस वही बागे जन्नत का हकदार है। जब 3 महीने का सफर मेरे
और बैठने के साए पे जगह न रहती तो मैंने देखा कि जब मोहम्मद आखिर में आते तो दरख्त अपनी टहनियाँ फैलाकर उनके सर पर साया कर देता। तो कहा एक बता, तो कहते उनके पसीने से खुशबू आती है। कहा ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा जो नबी के पसीने में मौजूद है। तो कहा एक बता, तो कहता है कि वो जहाँ कदम रखते थे बंजर जमीन में अगर कदम रखते थे तो वहाँ हरियाली हो जाती। तो कहा एक बता, तो कहते कभी उन्होंने झूठ ना बोला। तो कहा एक बता, तो कहते कभी उन्होंने झूठी कसमें ना खाई। तो कहा एक बता, हज़रत खदीजा कहती है बेशना एक बता, तूने 3 महीने में जो एक देखा वो एक बता। तो मेशरा कहता है मालिका अगर आप मेरे एक हाथ में चांद ला कर रख दे और दूसरे हाथ में सूरज, फिर पूछ कि मोहम्मद में एक क्या है, तो मैं कसम खा कर कहूँगा कि अल्लाह ने मोहम्मद को बेऐब पैदा किया। मेरे इमाम कहते हैं वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहाँ नहीं, यही भूल खास से दूर है, यही दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। अगर मैं हुसैन के नाना को बयान करूं तो पूरी जिंदगी खत्म हो जाए, वक्त खत्म हो जाए, मगर बात जब बयान समेटने की आए तो यही कहूँगी सबसे ओला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, सम्मा हो लेकर आया हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है वो अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे सच्चों में सच्चा समझिए जिसे, है वो सच्चे से सच्चा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात मोहतरम एक मरतबा दुरूद शरीफ का नजराना मोहब्बत पेश कीजिए, पढ़िए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ताला फरमा रहा है महबूब हमने आपको कुल आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाती मगर मेरे सरकार ने जाने न दिया। ए मुसलमानों तुम काम लो जज्बे शबीर से, ए मुसलमानों तुम काम लो जज्बे शबीर से, दुश्मनों को खाक में मिला दो नाराए तकबीर से। है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला
बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, ये आने वाला कौन आ रहा है, लेकिन अभी तक रूहे ज़मीन पर आया नहीं है। लेकिन प्यारे आने से पहले ज़मीन अपील दायर करती है, बारी इलाहा लोग मेरे ऊपर शराब नोशी करते हैं, लोग मेरे ऊपर जुआबाजी करते हैं, लोग मेरे ऊपर सट्टेबाजी करते हैं। ए रब्बुल आलमीन, मेरा सीना बजाए रहमत के सहमत बना हुआ है, उस पाक महबूब को मेरे ऊपर पैदा फरमा ताकि मेरी सहमत रहमत में बदल जाए। अभी बात खत्म नहीं हुई थी, इतने में आसमान अपील दायर करता है, या अल्लाह उस पाक महबूब को मेरे ऊपर पैदा फरमा। मैं पाक हूँ, मेरे ऊपर अर्श भी पाक है, मेरे ऊपर लौह भी पाक है, मेरे ऊपर कलम भी पाक है और तेरा महबूब भी पाक है। उस पाक महबूब को मेरे ऊपर पैदा फरमा ताकि मेरी पाकी में और 4 चांद लग जाए। फतेहपुर के गैर मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जिब्रील जाओ इन दोनों को खुशखबरी दे दो। जिब्रील अर्ज करते हैं कि अल्लाह दो महबूब पैदा फरमाएगा, फरमाया नहीं, महबूब कहे कि पैदा करूँगा। तो जिब्रील अर्ज करते हैं, बारे इलाहा दोनों को खुशखबरी कैसे दे दूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ए जिब्रील उस ज़मीन से कह दे उस नबी की विरासत तेरे ऊपर होगी, और आसमान से कह दे उस नबी की मिरास तेरे ऊपर होगी। नबी की याद में दीपक जलाए जाते हैं, नबी की याद में दीपक जलाए जाते हैं, और उन्हीं की याद में घर घर सजाए जाते हैं, और उन्हीं की याद में घर घर सजाए जाते हैं। चलो मदीना चलो, चल के झोलियाँ भर लो, चलो मदीना चलो, चल के झोलियाँ भर लो, क्योंकि हसन हुसैन के सदके लुटाए जाते हैं। हजरत जिब्रील अमीन दोनों को खुशखबरी दे ही रहे थे, इतने में रात अपील दायर करती है, या अल्लाह मैं काली हूँ, उस पाक महबूब को मेरे अंदर पैदा फरमा ताकि मुझे रोशनी मिल जाए। या अल्लाह उस पाक महबूब को मेरे अंदर पैदा फरमा ताकि मेरी तारीकी दूर हो जाए। इतने में आवाज आई, ये रात तू काली है, ये भी किसी का सदका है। न होती सिया रात काली अंधेरी अगर उनके केसू काले न होते, न होती सिया रात काली अंधेरी अगर उनके केसू काले न होते, अगर वो नबी नूर वाले न होते तो जहाँ में कहीं भी उजाले न होते। रात बोली अल्लाह मुझ में पैदा फरमा, तो दिन ने कहा मुझ में पैदा फरमा, तो रब ने फरमाया, ए जिब्रील इन दोनों से भी कह दो जब मेरे महबूब की विलादत होगी तो न रात होगी न दिन होगी, बल्कि रात जाती होगी और सुबह सादिक आती होगी और नबी की आमद होगी। सरकार की आमद का अंदाज निराला है, सरकार की आमद का अंदाज निराला है, मक्के में हुए पैदा दुनिया में उजाला है, मक्के में हुए पैदा घर घर में उजाला है। वो कहते हैं आका को पाला है हलीमा ने, सब कहते हैं आका को पाला है हलीमा ने, सच है ये हलीमा को सरकार ने पाला है। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। फतेहपुर के गैर मुसलमानों, अब नबी ऐसे माहौल में तशरीफ ला रहे हैं कि न रात न दिन है। जब नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो आमिना खातून फरमाती है, खर्ज मिन नूर, मेरे वतन से एक नूर निकला। जब नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो मक्के की औरतें मुबारकबाद देने आ रही है। हजरत आमिना खातून को मुबारकबाद देती है और कहती है, ये आने वाला कौन आया है? तो आमिना खातून ये नहीं फरमाती है कि आने वाला मेरा बेटा आया है, आने वाला मेरा लक्की जिगर आया है, आने वाला मेरा नूरे नजर आया है, आने वाला चाँद जैसा आया है, आने वाला सूरज जैसा आया है, बल्कि वो ये जानती है कि आने वाला तो वो है जो एक दिन अली की नमाज से असर के लिए सूरज को पलटा देगा। और अगर आने वाला चाँद जैसा आया है तो वो एक दिन चाँद के
फरमाती है मक़बूलन, उनकी आंखों में सुरमा लगा हुआ था। यही तक महदूद नहीं, आगे आमीना खातून फरमाती है ए लोगों जब वो नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो फरमाती है मखदूनन, बल्कि खतना किए हुए पैदा हुए थे। यही तक महदूद नहीं, आगे आमीना खातून फरमाती है ए लोगों जब नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो फरमाती है मसरूरन, मुस्कुराते हुए दुनिया में तशरीफ लाए। जब नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो पीर का दिन है, सुबह शादी दावत पे है, रात जा रही है, सुबह शादी आ रही है और नबी की आमद है। जैसे ही नबी दुनिया में तशरीफ लाए जमीन बोली मेरा नबी आ गया, आसमान ने कहा मेरा नबी आ गया, सूरज ने कहा मेरा नबी आ गया, चांद ने कहा मेरा नबी आ गया, सितारों ने कहा मेरा नबी आ गया, इंसानों ने कहा हमारा नबी आ गया, बेबस बोले हमारा नबी आ गया, बेकस बोले हमारा नबी आ गया, औरतों ने कहा हमारा नबी आ गया, मर्दों ने कहा हमारा नबी आ गया, जिन्नातों ने कहा हमारा नबी आ गया। यही तक महदूद नहीं, खुद खालिका कायनात ने फरमाया मेरी मखलूक को रो रो कर बख्शवाने वाला आ गया। मुबारक हो खैरुल अनाम आ रहे हैं, वो लेकर खुदा का कलाम आ रहे हैं। और फरिश्तों ने आकर कहा आमीना से अब अंबिया के इमाम आ रहे हैं। मेरे आका नबी अकरम का पाक नूर, मेरे आका ने फरमाया अल्लाह करीम ने मेरे नूर को पुस्त दर पुस्त पाक पाकों से पाक माओं से मुंतकिल फरमाया। आदम के बेटे शीश के बेटे यानस के बेटे केनान के बेटे मलाइल के बेटे बयारत के बेटे इद्रीस के बेटे मुतवशिक के बेटे नमक लेकलाम के बेटे नूह के बेटे साम के बेटे जुल्हा के बेटे सालिक के बेटे आबिर के बेटे दाता के बेटे रावा के बेटे शाहरुख के बेटे नाहुर के बेटे तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे केदार के बेटे अमाम के बेटे हमल के बेटे साबित के बेटे सलामा के बेटे अलहैसा के बेटे अलियसा के बेटे ऊद के बेटे अव्वा के बेटे अदनान के बेटे माद के बेटे नजार के बेटे मुदर के बेटे इलियास के बेटे मुद्रिका के बेटे खजीमा के बेटे किनाना के बेटे नगर के बेटे मालिक के बेटे फहर के बेटे गालिब के बेटे नूई के बेटे काफ के बेटे मुर्रा के बेटे हुसैई के बेटे अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सरकार की आमद, पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। मदरसा इस्लामिया तेलिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। इस लड़की ने प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पूरा नसबनामा शुरू से लेके एंड तक अभी आपके सामने पेश किया है। सुभान अल्लाह। बलगल उला बेकमालिही, कोई हद है उनके उरूज की, सरलाम का से तलब हुई, कोई हद है उनके उरूज की, खैरुल वरा सदरुद्दुका नजमुल हुदा नूरुल उला, खैरुल वरा सदरुद्दुका नजमुल हुदा नूरुल उला, शमशुद दुहा बदरुद्दुजा यानी मोहम्मद मुस्तफा।
दावा है, मेरा दावा है, उम्मत का बेड़ा पार हो जाए। निगाहें सो रही हो और दिल बेदार हो जाए, निगाहें सो रही हो और दिल बेदार हो जाए, मोहम्मद मुस्तफा का ख्वाब में दीदार हो जाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब इसके बाद देखना के अंदर निजाम गाने के जमीन अंतर के लिए आए। उसके बाद आइए हम सब हुजूर गौसे आज़म की शान में मनक़बत अदा करते हैं। इमदाद कुन अज़ बंदे गम आज़ाद कुन, दर्दीनो दुनिया शाद कुन, दर्दीनो दुनिया शाद कुन, आगों से आज़म दस्तगीर। इमदाद कुन आज़ाद कुन, मीरा वलियों के इमाम, मीरा वलियों के इमाम, मीरा वलियों के इमाम, मीरा वलियों के इमाम, दे दो पंजे तन के नाम। हमने झोली है फैलाई बड़ी देर से मेरे मीरा, हमने झोली है फैलाई बड़ी देर से। डालो नजर करम सरकार, डालो नजर करम सरकार, डालो नजर करम सरकार, डालो नजर करम सरकार, अपने मंगतों पर एक बार। हमने महफिल है सजाई बड़ी देर से मेरे मीरा, हमने महफिल है सजाई बड़ी देर से। मेरे चांद में सजने आ जाई हल्दी, मेरे चांद में सजने आ जाई हल्दी, चमक उठे दिल की गलीबों से आज़म। मीरा वलियों के इमाम, मीरा वलियों के इमाम, दे दो पंजे तन के नाम। हमने महफिल है सजाई बड़ी देर से मेरे मीरा, हमने महफिल है सजाई बड़ी देर से। तेरे जिंद ने मालिक किया तेरे जंद को, तेरे रब ने मालिक किया तेरे जंद को, तेरे दर से दुनिया बलीगों से आज़म। मीरा वलियों के इमाम, मीरा वलियों के इमाम, दे दो पंजे तन के नाम। हमने आस है लगाई बड़ी देर से मेरे मीरा, हमने आस है लगाई बड़ी देर से। तेरा लाना क्यों के मौला, तेरा लाना क्यों के मौला, तूने इतने मौला गरीबों से आज़म। मीरा वलियों के इमाम, मीरा वलियों के इमाम, दे दो पंजे तन के नाम। हमने महफिल है सजाई बड़ी देर से मेरे मीरा, हमने महफिल है सजाई बड़ी देर से। मुश्किल जो भी सर पर आई, मुश्किल जब भी सर पर आई, तेरी रहमत आड़े आई। मीरा तेरी रहमत आड़े आई, आड़े आई।
हाँसी का गुजारा तेरी खैर से मेरे मीरा चलता, हाँसी का गुजारा तेरी खैर से। मीरा वलियों के इमाम, मीरा वलियों के इमाम, दे दो पंजे तन के नाम। हमने महफिल है सजाई बड़ी देर से मेरे मीरा, हमने महफिल है सजाई बड़ी देर से। अस्सलामु अलैकुम। फलक के नज़ारों, ज़मी की बहारों, सभी दे मनाओ हुजूर आ गए हैं। उठो गम के मारो, चलो बेसहारो, खबर ये सुनाओ हुजूर आ गए हैं। फलक के नज़ारों, ज़मी की बहारों, सभी दे मनाओ हुजूर आ गए हैं। उठो गम के मारो, चलो बेसहारो, खबर ये सुनाओ हुजूर आ गए। हुआ चार सू रहमतों का बसेरा, उजाला उजाला सवेरा सवेरा। हुआ चार सू रहमतों का बसेरा, उजाला उजाला सवेरा सवेरा। हलीमा को पहुँची खबर आमना की, मेरे घर में आओ हुजूर आ गए हैं। फलक के नज़ारों, ज़मी की बहारों, सभी दे मनाओ हुजूर आ गए। उठो गम के मारो, चलो बेसहारो, खबर ये सुनाओ हुजूर आ गए हैं। अनोखा निराला मुझी सामने आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, एक बार मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैहि कि मोहम्मद से वफातों ने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। जन्नत की चाबी मेरे नबी के हाथ में, जन्नत अल्लाह का झंडा मेरे नबी के हाथ में, इंसानों की सरदारी मेरे नबी के हाथ में, नबियों की सरदारी मेरे नबी के हाथ में, शफात मेरे नबी के हाथ में, सिरात पर बैठकर गुजरगाना मेरे सल्लम वसल्लम की तोकार फरमा रहा है। जन्नत के दरवाजे तक पहुँचना मेरे नबी के तोहफे, जन्नत के दरवाजे का खुलना मेरे नबी के तोहफे। ये क्या दुनिया है, ये धोखे का पर, मच्छर का घर, ये मकड़ी का जाला, इससे गुजर जाओ। अल्लाह को उसके हबीब की सुन्नतों पर अमल करके दिखाओ, अल्लाह को उसके हबीब की सुन्नतों पर अमल करके दिखाओ। सुनो, मेरे नबी ने फरमाया कि सबसे पहले कब्र से उठने वाला मैं हूँ, सबसे पहले कब्र से उठने वाला तुम्हारा नबी है। अल्लाह का झंडा तुम्हारे नबी के हाथ में होगा, अल्लाह का झंडा तुम्हारे नबी के हाथ में होगा। सारे इंसानियत, सारे नबी उस झंडे के नीचे चलेंगे, मैं उस दिन आगे चलूँगा, सारी इंसानियत मेरे पीछे चलेगी। मैं उस दिन सिफारिश करूँगा तो हिसाब शुरू होगा। तुम ना उम्मीद होगे, मैं तुम्हें उम्मीदें दिलाऊँगा। तुम परेशान होगे, मैं तुम्हें हौसले दूँगा। तुम ना उम्मीद होगे, मैं तुम्हें इत्मीनान दिलाऊँगा। तुम परेशान मत होना। अल्लाह ने जन्नत की चाबी मेरे हाथों में सौंपी है, अल्लाह ने जन्नत की चाबी मेरे हाथों में सौंपी है। अल्लाह ने बताया है सारे नबियों पर जन्नत हराम है जब तक तुम्हारा नबी जन्नत में ना चले जाए। सारे उम्मतों पर जन्नत हराम है जब तक तुम्हारे नबी की उम्मत जन्नत में ना चले जाए। दो जहां की सरदारी फला बरब्बिक, बता दें इनको मोहम्मदी बनो, मोहम्मदी बनो। एक बार मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बुद्धू आया और फरमाने लगा, या रसूल अल्लाह, क़यामत के दिन हिसाब कौन लेगा? तो आपने फरमाया मेरा अल्लाह लेगा। तो उसने कहा मज़े हो गए, मज़े हो गए, मज़े हो गए। तो आपने कहा कैसे मज़े हो गए, मुझे भी बता कैसे मज़े हो गए। तो उसने कहा कि वह रहमान और रहीम है, वह रहमान और रहीम है, वह हिसाब लेगा तो आप भी माफ़ कर देगा, वह हिसाब लेगा तो आप भी माफ़ कर देगा। मेरे भाइयों बहनों के ऊपर मेरा अल्लाह मेहरबान है, नीचे मेरा नबी मेहरबान है। मेरे अल्लाह का नाम रऊफ़ुर रहीम, मेरे नबी का नाम रऊफ़ुर रहीम, बिल मोमिनीन रऊफ़ुर रहीम, इन्ना रब्बुका रऊफ़ुर रहीम। हम तो दो मेहरबानों के दरमियान हैं, लेकिन मेरे भाइयों बहनों कुछ अदल और इंसाफ भी है। हुसैन और यजीद में फ़र्क भी है, शिमर और हुसैन में फ़र्क भी है। अगर तुम जिना भी करो, चोरी भी करो, अल्लाह आप भी माफ़ करेगा, अल्लाह आप भी माफ़ करेगा। तो रात को रोने वाले पर यह ज्यादती नहीं है क्या? सच बोलने वाले पर यह ज्यादती नहीं है क्या? नमाज पढ़ने वाले पर यह ज्यादती नहीं है? अगर हुसैन और यजीद को एक ही तख्त पर बैठना है, शिमर और हुसैन को एक ही थाली में खाना खाना है, तो ये कौन सा इंसाफ है, कौन सी शरीयत है, कौन सा इस्लाम है? एक आदमी हराम कामों में चल रहा है, एक आदमी फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। अल्लाह नाराज ना हो जाए, अल्लाह नाराज ना हो जाए। क्या अल्लाह इन दोनों में फर्क नहीं करेगा? एक के पैरों में घुंघरू बंधा हुआ है, एक का कोई बात तक नहीं देख सकता। क्या अल्लाह इन दोनों औरतों में फर्क नहीं करेगा? एक का बेटा अपनी माँ को ओढ़ों में घेर देता है, एक का बेटा अपनी माँ को उफ तक नहीं बोलता है। क्या अल्लाह इन दोनों बेटों में फर्क नहीं करेगा? हाँ, यह उसकी रहमत है। चाहे सारी ज़िंदगी गुनाह से भर जाए और एक दफ़ा कह दे या अल्लाह माफ़ कर दे, या अल्लाह माफ़ कर दे, तो वो सारे माफ़ कर देगा, वो सारे माफ़ कर देगा, वो सारे माफ़ कर देगा। और इतनी जल्दी सुलह करेगा। ना माँ करती है, ना बेटा करता है, ना बेटे से बाप करता है, ना बाप बेटे से करता है, और इतनी जल्दी वो सुलह करेगा। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बारिश नहीं हो रही थी, तो मूसा अलैहिस्सलाम के पास लोग आए और फरमाने लगे जी बारिश नहीं हो रही है, बारिश की दुआ कीजिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को लेकर दो नफिल नमाज़ें पढ़ी और अल्लाह से दुआ की तो धूप और तेज़ हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा
या अल्लाह मैंने तो बारिश की दुआ मांगी थी, तूने धूप और तेज़ कर दी। मैंने तो बारिश की दुआ मांगी थी, तूने तो धूप और तेज़ कर दी। तो मेरे अल्लाह ने कहा कि ए मूसा, तेरी उम्मत में से वो मेरा एक बंदा है जो मेरी 40 साल से नाफरमानी कर रहा है, उसके नमाए अमाल में एक भी नेकी नहीं है, तू उसे निकाल दे, मैं बारिश कर दूंगा, तू उसे हटा दे, मैं बारिश कर दूंगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई ऐसा ऐसा जो बंदा है वो अल्लाह के वास्ते निकल जाए, सारी उम्मत को सारी कौम को परेशान ना करे। तो वो सोचने लगा कि अब मैं बाहर निकलूँगा तो जलील हो जाऊँगा और नहीं निकलूँगा तो सारी कौम परेशान हो जाएगी। अब जब उसने अल्लाह से दुआ की तो वो उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए की, ना कि अल्लाह से डर कर उसने दुआ की। उसने अल्लाह से डर कर दुआ नहीं की, अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने दुआ की। और उसने कहा भी यही, असैतुका अर्बईना का सनका फअम्मल हल्तनी जीतुका ताकिबन फअम्मल हल्तनी, या अल्लाह मैंने तेरी 40 साल तक नाफरमानी की, तू मुझे छिपाता रहा, आज मैं तौबा करता हूँ, तू मेरी इज्जत रख ले, तू मेरी इज्जत रख ले। तो वो रहमान और रहीम है, चंद बोलता हवा का रुख बदल गया, मौसम उठे बारिश शुरू हो गई, मौसम उठा बारिश शुरू हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा या अल्लाह एक बंदा तो नहीं निकला, बारिश कैसे हो गई? तो मेरे अल्लाह ने कहा कि ए मूसा, जिसकी वजह से रुकी थी उसी के तोफेल बारिश हो गई है, जिसकी वजह से रुकी थी उसी के तोफेल बारिश हुई है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, कौन है मुझे भी बता, कौन है मुझे भी बता। तो मेरे अल्लाह ने कहा कि मूसा, मैं लोगों से कहता हूँ मेरे बंदों की बुराइयों को छुपाया करो, मैं लोगों से कहता हूँ मेरे बंदों की बुराइयों को छुपाया करो, मैं कैसे मेरे बंदों की बुराइयों को बता दूँ, मैं कैसे मेरे बंदों की बुराइयों को बता दूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा या अल्लाह जल ये तो बता दो कि कौन है, कि ये कैसे हुआ। तो मूसा मेरे अल्लाह कहता है कि उसने तौबा कर ली, हमने सुलह कर ली, उसने तौबा कर ली, हमने सुलह कर दी। मेरे भाइयों बहनों, वो रहमान और रहीम है, वो रहमान और रहीम है। हमारी ये दूसरी बुनियाद है, जहाँ कहीं भी रहो मोहम्मदी बन के रहो, जहाँ कहीं भी रहो मोहम्मदी बन के रहो। सबसे मशहूर बीवी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तो वो हजूर मेरे नबी के पास आई और फरमाने लगी कि या रसूल अल्लाह, मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ कीजिए, मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। तो हमारे नबी ने आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए बारिश की, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मग़फ़िरत की दुआ की। तो कि या अल्लाह आयशा के अगले गुनाह, पिछले गुनाह, ज़ाहिर गुनाह, छिपे गुनाह सारे माफ़ कर दे, सारे माफ़ कर दे। तो हज़रत आयशा खुशी से ज़मीन पर लेट गई, खुशी से ज़मीन पर लेट गई। तो मेरे नबी ने कहा कि आयशा क्या आयशा तुझे क्या हुआ, तुझे क्या हुआ? तो अब हज़रत आयशा कहती है कि या रसूल अल्लाह, तुमने हमारे लिए इतनी बड़ी दुआ की है, इतनी बड़ी दुआ की है। तो मेरा नबी कहता है कि आयशा मैंने ये तेरे कहने पर दुआ की है, ये मेरे तेरे कहने पर दुआ की है, ये दुआ मैं रोज़ाना मेरी उम्मत के लिए करता हूँ, ये दुआ मैं रोज़ाना मेरी उम्मत के लिए किया करता हूँ। हज़रत मोहतरम, जहाँ कहीं भी रहो मोहम्मदी बनकर रहो, जहाँ कहीं भी रहो मोहम्मदी बन के रहो। ये हमारी दूसरी बुनियाद है, जहाँ के दोनों हसी अजीम है, करीम है। मेरे नबी का नाम भी रऊफ़ुर रहीम है, मेरे अल्लाह का नाम रऊफ़ुर रहीम है। व आखिरु दाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे
अफ्तार अंसारी साहब, इकबाल अंसारी। हाजिरीन महफिल, पर्दा नशी माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि
अभी कलाम हो ही रहा था। एक शख्स ने कहा, अरे वो तुम्हारा ऊँट ही ले गया, पता भी नहीं पूछा, नाम भी नहीं पूछा। एक शख्स ने कहा, अरे ये तो उनकी कुंडल वाली जुल्फों में खो गया था, ये तो उनके मीठे बोल सुन रहा था, मैं तो उनके दांतों को देख रहा था, उनके लबों पर जब तबस्सुम की खिलखिलाहट होती, जब मुस्कुराहट होती, तो मैं उनके दांतों को देख रहा था, उनके दांतों का नूर मुझे सामने वाले पहाड़ों पर नजर आता था। माजाक का कजला नैन बरे, वो शमस कपटना मुख पे मले, तमीम का घूंघट चेहरे तले, वो अर्श का तारा आवत है, यासी की चमक है दांतन में, ताहा का करिश्मा आंखन में, वल फजर का जलवा कालल में, वो रब का प्यारा आवत है, वो रब का प्यारा आवत है। एक शख्स ने कहा, अरे तुम तो उनकी दांतों की चमक को देख रहे थे, मैं तो उनकी आंखों को देख रहा था, उनकी आंखों के हुस्न में ऐसा खो गया था। अरे जब मैं तो उनकी आंखों के हुस्न में ऐसा खो गया था, हम तो भूल ही चुके थे, हम तो अपने होशो हवास खो बैठे थे। अरे कहा कलाम में ये तासुर दिया, गोया कि ऊँट चोरी हो गया है। अचानक खेमे से एक औरत की आवाज़ आती है, वो कहती है, खबरदार कोई ये ना कहे कि ऊँट चोरी हो गया है, मैं कीमत देती हूँ तुम्हारे ऊँट की, अगर कीमत अदा नहीं की तो मैं कीमत अदा करती हूँ। कहा शुक्र है कोई तो उसे जानता है, कोई तो उसे पहचानता है, कोई और जामीन नहीं था, कोई और जमानत देने वाला नहीं था। कहा शुक्र है बहन तुम उसे जानती हो। मैं अपनी तकरीर को इस शेर के साथ खत्म करती हूँ। दिल की राहत है, आंखों की ठंडक है, वो सबकी आंखों का तारा हमारा नबी है। नबूवत के तारे तो सारे नबी, चांद सारे का सारा हमारा नबी, वो करम ही करम है, वो रब की अता, आशिकों का सहारा हमारा नबी, अपनी जन्नत में आराम फरमा है वो, क्या हंसी है नजारा हमारा नबी। अबू बकर उमर गनी अली सबका आका व मौला हमारा नबी, जिसको ज़ैनब रुकैया अता हो गई, वाकई हुसैन जहरा हमारा नबी। अब कोई नबी ना क़यामत तलक आएगा, क़यामत तलक है हमारा नबी। अंबिया की कहानी खत्म हो गई, आखिरी है शुमारा हमारा नबी। आयशा से रिवायतें कुरान पढ़ो, है ये सारे का सारा हमारा नबी। कल अल्फाज से आए थे, आयतों से शिफारा हमारा नबी। अब ठोकरे दर बदर की ना खाइए, उनके दरबार में शौक से जाइए, खाली दामन को मुरादों से भर लाइए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अस्सलाम वालेकुम। भाई आपका नाम क्या है? भाई मेरा नाम इरफान वल्द इकबाल अंसारी है। क्या मैं आपसे कुछ चंद सवालात कर सकता हूँ? हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कब और कहाँ पैदा हुए? हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद वालदा और दादा साहब का क्या नाम है? हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़िंदगी कहाँ कहाँ गुजरी? हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुनिया की ज़ाहिरी ज़िंदगी कितनी हुई? अल्लाह पाक ने सबसे पहले किस नबी को पैदा फरमाया? सबसे आखिरी नबी कौन है? हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान कितनी उम्र शरीफ में किया? हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब का क्या नाम है? कुरान मजीद इस्लामी किस महीने में नाजिल हुई? हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कब और कहाँ विसाल फरमाया? भाई आपसे मिलकर हमें खुशी हुई, हमें काफ़ी मालूमात हुए। हम फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक बार दुरूद शरीफ का हादिया पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला। हज़रात मोहतरम, मेहनत से कमाई करके अपने बाल बच्चों की परवरिश करना,
घर वालों को मुहताजी से बचाना व खुद भी बचना इबादत ही नहीं बल्कि इस्लाम के 5 रुकनों के बाद सबसे बड़ी फ़र्ज इबादत है। कुरान व हदीस में इसकी सख्त ताकीद आई है। अल्लाह पाक फरमाता है, हमने तुम्हें ज़मीन पर रहने के लिए जगह दी और उसी में तुम्हारी रोजी बनाई। सूरह आराफ और सूरह हज्र में फरमाया, और हमने तुम्हारे लिए वहाँ रोजी के साधन बनाए और उन्हें भी रोजी दी जिनको तुम खिला पिला नहीं सकते थे। सूरह बकर में फरमाया, हज के मौके पर रोजी तलाश करने में कोई गुनाह नहीं। रोजी को अल्लाह पाक ने अपना फजल भी करार दिया और हुक्म दिया, अल्लाह से उसका फजल मांगो। सूरह निसा। इन आयतों का मतलब यही है कि इंसान दुनिया में फैल कर रोजी तलाश करे और अपनी मेहनत और कोशिश से अल्लाह की बिखेरी हुई रोटी को जमा करे, खुद भी खाए, घर वालों की परवरिश भी करे और दूसरों को भी खिलाए। क़यामत के दिन जिस तरह आदमी से फ़र्ज इबादतों के बारे में पूछा जाएगा, उसी तरह रोजी के बारे में भी हिसाब लिया जाएगा। हलाल रोजी कमाने और खाने खिलाने की बरकत यह है कि उसकी बदौलत इंसान की तबीयत नेकी और नेक कामों की तरफ आने लगती है, उसे इबादत की तौफीक मिलती है, आँखों में शर्म व हया और चाल में शराफत पैदा हो जाती है, और सबसे बड़ा फ़ायदा तो यह है कि उसका चेहरा क़यामत के दिन रोशन होगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, किसी ने अगर 10 रुपये का कपड़ा खरीदा, उसमें 1 रुपया भी हराम कमाई का होगा, तो जब तक वह कपड़ा बदन पर रहेगा, उसे पहनकर नमाज पढ़ेगा तो नमाज कबूल नहीं होगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो लोग लूट खसोट, बेईमानी, चोरी, रिश्वत वगैरह जैसे नाजायज़ व हराम तरीक़ों से कमाई करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। पाकीज़ा दुआओं में असर दे या रब, मेरी पाकीज़ा दुआओं में असर दे या रब। एक बार बोलते बस
इल्म के फूलों से दामन मेरा भर दे या रब। इसका सरकार को आलम से तो गलती दिल कुसादार है उस्ताद की इज्जत के लिए, दिल कुशादार है उस्ताद की इज्जत के लिए। मेरी हर सांस हो माँ बाप की खिदमत के लिए, मेरी हर सांस हो माँ बाप की खिदमत के लिए। रिश्ता सरकार दो आलम से न टूटे या रब, रिश्ता सरकार दो आलम से न टूटे या रब। हाथ से दामने इस्लाम न छूटे या रब। हाथ से दामने इस्लाम न छूटे या रब। मेरी पाकीज़ा दुआओं में असर दे या रब। इल्म के फूलों से दामन मेरा भर दे या रब। हाथ पढ़े तो पढ़े। सल्लल्लाहु अलैका या सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ऐ मौत मेरी तू जरा और ठहर जा, मैंने भी अभी सरकार का रोज़ा नहीं देखा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए। सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। मैं सिर्फ देख लूँ एक बार सुबह तैबा को, तो बड़ी करे। मैं सिर्फ देख लूँ एक बार सुबह तैबा को। अस्सलाम वालेकुम। ऊपर खड़ा हो गया आदम। का सलवातुल्लाह अलैका सलवातुल्लाह
आका आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना 12वीं तारीख आना हूरे गाती थी तराना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका अस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह अस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह अस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूरल्लाह। दुआ करें। ये मीलाद रसूल की मजलिस अपने करम से कबूल फरमा ले। या अल्लाह ये बच्चे और बच्चियों ने जो प्रोग्राम पेश किया अपने करम से इसे कबूल फरमा ले। अगर कोई कमी रह गई हो तो उसे अपने करम से मुआफ़ फरमा दे। या अल्लाह इस मदरसे के तमाम मुआविनीन और इसके इमदाद करने वाले, इसके तमाम अराकीन, इसकी देख रेख करने वाले मौला ताला, इसमें बच्चे पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, इनके माँ बाप, गार्जियन जितने भी हैं मौला सब के ऊपर रहम व करम की बरसात नाजिल फरमा। या अल्लाह सबको हिदायत का नूर अता फरमा। या अल्लाह सबको एक और नेक बना। या अल्लाह हमारे इस मुल्क में अमन व सुकून नाजिल फरमा, इस मोहल्ले में अमन व सुकून नाजिल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन। आमीन। व हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह।